सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को विश्व भर में ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रही थी वो थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। और इसे मनाने का उद्देश्य है पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना। अब ध्यान से सुनो, 21 मार्च को एक और डे होता है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और इसकी थीम थी वी डिसाइड। डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसीलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। तो 21 मार्च को ये दो डे हमने मनाए, कौन कौन सा? एक तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और एक वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं वो सारे में एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, 1 मार्च को हमने दो डे मनाए थे, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। फिर 3 मार्च को भी दो डे मनाए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को भी दो डे मनाए, एक तो सेफ्टी डे और सिक्योरिटी डे। फिर 8 मार्च को मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया। एक 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया था। 18 मार्च को हमने वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया था। एक 19 मार्च को भी वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में मनाया था। उसके अलावा 20 मार्च को 3 डे हमने मनाए थे, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस, और 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, और 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, भारत की पहली चेस एकेडमी ये किस राज्य में बनाई जाएगी? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो भारत की पहली चेस एकेडमी ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोली जाएगी। इसकी घोषणा भी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने की। अच्छा, चेस से याद आता है, अभी भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे 67वें नंबर के, क्या नाम है उनका? लियोन मेंडोन का, वो गोवा से हैं। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम तो आप जानते ही हो, विश्वनाथ आनंद है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। चलो, ये प्रश्न आपके लिए है, किस वर्ष इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? और दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन है, वो नॉर्वे से हैं। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। और जो चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसे कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी याद रखो, लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। बाकी अभी इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार बना। उसके अलावा असम के दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया अभी उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और अभी उड़ीसा में नए चीफ जस्टिस बने थे, एस मुरलीधर उनका नाम है। उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, वर्ल्ड स्किल सेंटर का। और भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। उसके अलावा एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता अभी। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया। उसके अलावा FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। उसके अलावा उड़ीसा ने स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग भी स्थापित किया। उसके अलावा यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया। उसके अलावा 2023 में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। बाकी जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। और ये प्रश्न आ चुका है कई बार कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं।
और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम है जो कि महानदी पर बना हुआ है। बाराबती स्टेडियम आपको कटक उड़ीसा में मिल जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तो आंसर होगा चिल्का लेक। और यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क हमने देख ही लिया, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं फिर है, हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी है जुटोबी, उसने एक स्टडी किया और उसके अनुसार गाड़ी चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को विश्व के सबसे खतरनाक देश के रूप में स्थान दिया गया, जबकि भारत को इस मामले में चौथे स्थान पर रखा है। सेकंड पे थाईलैंड को रखा है और तीसरे पे रखा है अमेरिका को। और विश्व की सबसे सुरक्षित सड़कें पाई गई है कहाँ पे? नॉर्वे में। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, तो ये रहा मैप में दक्षिण अफ्रीका। देखो इसकी 3 कैपिटल है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्रमफॉन्टेन। और इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली सेना है? तो आंसर होगा चाइना की। तो मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स के अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। पहले स्थान पे चाइना को रखा, दूसरे पे यूएसए को रखा और तीसरे पे रखा है रशिया को। तो इस मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग में विभिन्न सैन्य क्षमताओं को कंसिडर किया गया, उसके बाद ये रैंकिंग बनाई गई है। अभी सिप्री की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, यानी कि इंपोर्ट करता है जो दूसरे देशों से हथियारों को। तो आंसर होगा सऊदी अरब। सेकंड नंबर पे भारत है। और भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? तो रशिया से। अब यहाँ पे बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो इसकी कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी जो हुरुन रिच लिस्ट 2021 आई थी उसके 10वें संस्करण में बताया था कि चाइना में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था चाइना। और अभी एक डेटा आया था उसके अनुसार 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी रहा था चाइना। उसके अलावा अंकटाड की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 2020 में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी रहा था चाइना। और एशिया के सबसे अमीर आदमी वो चाइना से ही है, नाम है उनका जोंग शेनचा। उसके अलावा 2023 में याद रखना 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे चाइना में ही। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2028 तक चाइना यूएसए को पछाड़कर सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और भारत ये 2025 तक तो 5वां और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा विश्व की। अभी चाइना में ही विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का भी निर्माण किया गया जिसका नाम रखा था फास्ट मतलब हो गया 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। बढ़ते हैं आगे। फिर है लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रितेश विग ने। तो ये नाम याद रखना। बाकी राजीव मल्होत्रा, अभी इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नाम की बुक को लिखा। इंदिरा नुई माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। और संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम की बुक को लिखा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। तो इस राज्य में वन धन कार्यक्रम स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। और इस कार्यक्रम को ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अच्छा, है क्या ये वन धन विकास योजना? तो इसमें आदिवासी जनजाति के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों, उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना और उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना ताकि उनकी आय यानी कि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आप याद रख सकते हो अभी उत्तराखंड में घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की गई थी और महाराष्ट्र में महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी नए चीफ जस्टिस भी बने थे यहाँ पे, क्या नाम है? PV संजय कुमार नाम है। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ही माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना भी शुरू की थी। और यहीं पे अभी थोबल बांध का भी उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और मणिपुर से 2 नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक तो ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम का नाम, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने अभी ये।
और मणिपुर से आते हैं डॉक्टर थंगजाम धपाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था इनको। और मणिपुर के अभी काले चावल को जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा आप याद रख लो, मणिपुर में आपको एक लोकटक झील मिलेगी जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, और जिस पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए ये सही दिशा अभियान को शुरू किया है। तो ये अभियान उन मुद्दों और बाधाओं को उजागर करता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं को नौकरी और आजीविका तक पहुंचने के अवसरों को प्रभावित करते हैं। बाकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एकिम स्टीनर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में आरएसएस का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दत्तात्रेय होसबले को। तो अभी हाल ही में दत्तात्रेय होसबले को आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले तक वे संघ के सहकार्यवाहक थे यानी कि संयुक्त महासचिव थे। क्या नाम है? दत्तात्रेय होसबले। बाकी जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने। जेके शिवन ये भी धन लक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता जम्मू एम्स का पहला निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने SAAMAR अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा झारखंड। क्या मतलब हो गया इसका? SAAMAR का मतलब स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इस अभियान को एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। बाकी अभी राजस्थान ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया था। केरल में भी वोट बंदी अभियान शुरू हुआ था। और उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है झारखंड की, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो झारखंड की कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन। यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अभी झारखंड में ही किसान फसल राहत योजना शुरू हुई थी। और भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये झारखंड में ही पाया गया। और झारखंड के रांची में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा सेंट्रल कोल फील्ड का। जबकि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? झारखंड के धनबाद को कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक तो बेटला नेशनल पार्क मिल जाएगा, पलामाऊ टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अर्जुन मुंडा जो है हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खुंटी। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी को। तो देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, जिसको सबसे प्रख्यात 11वें CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार 10 वर्षों की अवधि के बाद किसी भी संगठन को दिया जाता है। और एनटीपीसी एकमात्र ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसे ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। देखो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके CMD का नाम आप याद रखो गुरदीप सिंह है, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।